आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मचरेला नियोजका वर्गम। इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में नाम दिया हुआ है मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि MCK। तो इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल, कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी। फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही में इस फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बातचीत करेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर डीप में चर्चा होने वाली है। साथ ही में इस फिल्म के जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मचरेला नियोजका वर्गम, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है मचरेला कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है मचरेला चुनाव क्षेत्र, शॉर्ट फॉर्म है MCK। ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जहां पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो MS राजशेखर रेड्डी का था। उसके ऊपर डायलॉग से वो लिखे हुए मम्मी दल्ला तिरुपति ने। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन आपको MS राजशेखर रेड्डी का देखने को मिलने वाला है। अब हम बातचीत करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो नितिन लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने N सिद्धार्थ रेड्डी IAS का रोल प्ले किया हुआ है। उनके अपोजिट कास्ट की गई कृति शेट्टी को, जिन्होंने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है, और कैथरीन त्रेसा, जिन्होंने इस फिल्म में निधि का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा समूथी रकानी MLA राजप्पा के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने गुरु का रोल प्ले किया हुआ है, और मुरली शर्मा ने नरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा जयप्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा, सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग के जो रोल है उसका प्रॉपर कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ है, ये सभी लोग भी सपोर्टिंग कास्ट में ही है। इनके अलावा अंजलि ने इस फिल्म में रारा रेड्डी आई एम रेड्डी करके जो आइटम नंबर था उसमें काम किया हुआ है। तो इतनी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था। और इस फिल्म के साथ नितिन पहली बार आउट एंड आउट एक्शन फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे। फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रसाद मुरेल्ला ने, एडिटिंग में काम किया हुआ है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फिल्म को 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे और 39 मिनट की देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, उससे पहले मैं बता दूं कि म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको स्वारा सागर महाती का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जिसके राइट्स ये म्यूजिक के वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक ने। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो श्रेष्ठ मूवीज वालों ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट 10 सितंबर 2021 को की हुई थी। तब शायद विनायक चतुर्थी का मौका था, और तभी एक पूजा सेरेमनी के साथ उन्होंने नितिन के साथ जो अपकमिंग मूवी आने वाली है उसकी अनाउंसमेंट की हुई थी। तब फिल्म का टाइटल फिक्स नहीं किया गया था, जहां पे बताया गया था कि श्रेष्ठ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जहां पे इस फिल्म को आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूस करने वाली है। साथ ही में इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सितंबर 2021 से स्टार्ट की गई थी, और आने वाले कुछ मंथ में इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में फिल्म की डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉपर काम किया गया, और फिल्म का जो फाइनल एडिटेड वर्जन था उसको सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफाई करवाया गया था। बाद में फिल्म को रिलीज किया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं महाती स्वरा सागर ने, जहां पे आदित्य म्यूजिक वालों ने इस फिल्म के ऑडियो के राइट्स खरीदे हुए थे। तो फिलहाल में इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं जो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे। जहां पे नितिन के साथ भीष्मा और माइस्ट्रो फिल्म के बाद ये तीसरा कोलैबोरेशन था महाती स्वरा सागर का, जहां पे इस फिल्म का पहला गाना है चिल मारो, दूसरा गाना है रारा रेड्डी आई एम रेडी, तीसरा गाना है अदरिंदे, चौथा गाना है पोरी सुपर हो। ये सभी गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में फिलहाल में यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर। तो फिल्म की कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी गई थी, जहां पे सिद्धू जो रोल प्ले कर रहे हैं नितिन, वो एक IAS ऑफिसर है, जहां पे उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में की जाती है। उनके आंध्र प्रदेश की पोस्टिंग के लिए वो वेट कर रहे थे, लेकिन इस टाइम के दौरान वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाती है जिसका नाम है स्वाति है, जिसका रोल प्ले करे कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलोंग करती है। जहाँ पे राजप्पा करके जो रोल प्ले करे समूति रकानी, वो काफी सारे इश्यूज क्रिएट कर रहा है, उसका राज चल रहा है।
तो ये सभी चीज़ें चलती आ रही है, लेकिन सभी चीज़ें तब हिट होती है जब सिद्धू को मचरेला में पोस्ट किया जाता है। अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है, सिद्धू इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है और इस इश्यू को किस तरह से वो सोल्व करेगा, वही फ़िल्म की बेसिक कहानी बनाती है। नितिन का जो मेकओवर किया हुआ है, जो रेगुलर रोमांटिक ड्रामा फ़िल्मों से डायरेक्ट आउट एंड आउट मास फ़िल्म में उनको ट्राई किया गया है पहली बार, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। उन्होंने अपने कैरेक्टर को, अपने मास सीन्स को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो फ़िल्म का मूड था, उसको अच्छी तरह से कैप्चर कर रहा था। कैथरीन तेरेसा को इस फ़िल्म में एक नीट रोल दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने वो सपोर्टिंग किरदार काफ़ी बढ़िया तरीके से प्ले किया हुआ है। हालाँकि उनके किरदार के साथ उतना कुछ ख़ास वो शोकेस कर पाए ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जितना भी उनको रोल दिया गया उसमें वो बढ़िया नज़र आ रही थी। वेनेला किशोर, जिन्होंने इस फ़िल्म के फर्स्ट हाफ में काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट की हुई है, उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया गया था, जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फ़िल्म के कुछ सीन्स में हमें निखर के कॉमेडी निखार के दिखाते हुए कामयाब रहे। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा ने इस फ़िल्म में डिसेंट ठीक-ठाक काम किया हुआ है। अंजलि का जो एक आइटम नंबर है, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगा। मास ऑडियंस के लिए वो बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया गाना है, उनको ज़रूर पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फ़िल्म में एक अच्छा काम किया हुआ है, उनको एक डिसेंट रोल दिया गया था। अपनी लिमिटेशन के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने एक बेस्ट देने की कोशिश की हुई है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उनकी और नितिन की केमिस्ट्री भी फ़िल्म में बढ़िया थी। इसके अलावा मेन विलन का रोल प्ले करे समूथी रकानी, जो काफ़ी इफेक्टिव मैनर में बैड गाय का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। मास फाइट सीक्वेंस फ़िल्म में जितने भी डिज़ाइन किए गए थे, वो काफ़ी बढ़िया थे। ख़ास करके जतारा सीक्वेंस आपको जो देखने को मिलता है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। उसका एग्ज़ीक्यूशन भी परफेक्ट था। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ है, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉमेडी थी, काफ़ी अच्छा खासे चीज़ें दिखाई हुई थी। लेकिन उसके बाद में फर्स्ट हाफ में कई ऐसी चीज़ें थी, उसको नो रीज़न खींचा गया है। इसके अलावा फिर इस फ़िल्म की जो स्टोरी है, जिसको जिस तरह से अनवील किया गया है, डायरेक्टर ने उसके लिए थोड़ा टाइम ले लिया था। जहाँ पे वो कुछ बेफालतू सीन, सॉन्ग्स और कॉमेडी डाली हुई थी। अगर वो नहीं डालते तो सीन्स पहले आ जाते, फ़िल्म की स्टोरी पहले ही पकड़ लेते, तो वो सभी चीज़ें उनको थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए थी, जिस वजह से फ़िल्म थोड़ी स्ट्रेट पॉइंट पे रहती, ऑन द पॉइंट रहती, स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर लिखा जा सकता था। सेकंड हाफ जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन वही सब चीज़ें रोंग चली जाती है। जहाँ पे एक बार जब मचरेला में पूरी कहानी शिफ्ट हो जाती है, तब वही रूटीन केस कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ऑडियंस पूरी तरह से बोर होती हुई नज़र आती है। कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं, जहाँ पे कुछ नॉवेल्टी नज़र नहीं आती है। डायरेक्टर ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है, वही सब रूटीन प्रेडिक्टेबल मैनर में शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म में आपको जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है, जो ट्विस्ट और टर्न्स सेट किए हुए, उसमें कुछ दम नज़र नहीं आएगा। ज़्यादातर तो थे ही नहीं, जितने भी थे वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे थे। नितिन को आईएएस ऑफिसर का जो रोल दिया गया है, उसको जिस तरह से फ़िल्म में सेकंड हाफ में सभी चीज़ें करते दिखाया गया है, वो थोड़ा ओवरबोर्ड नज़र आने लगता है। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं था, उसको बेहतर वे में मास मूवमेंट के साथ दिखा सकते थे, तो ओवरऑल ये फ़िल्म एंटरटेन करने में पूरी तरह से फेल होती है। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की अच्छी खासी थी, वाइज़िक के विजुअल्स से जो मास मूवमेंट्स थे, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक काफ़ी हाइलाइट है, जहाँ पे महांती सौरा ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस म्यूज़िक में काम किया हुआ है। बीजीएम फ़िल्म को और बेहतर बना रहा था, गाने भी अच्छे थे, एडिटिंग फ़िल्म की अच्छी तरह से की गई थी, डायलॉग्स भी काफ़ी बढ़िया सुनने को मिलते हैं। मास मूवमेंट्स में जो मास डायलॉग क्रिएट किए हुए थे, वो अच्छे थे। इस फ़िल्म के डायरेक्टर एसआर शेखर, जिन्होंने फ़िल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है, जो फ़िल्म का कंटेंट था, जो आइडिया था, वो रूटीन था, रूटीन स्टोरी थी, उसको उतनी ही रूटीन मैनर में उन्होंने नैरेट किया हुआ है। स्क्रिप्ट में कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है, जिस तरह से नितिन को शोकेस किया हुआ था, वो अच्छा था। कुछ मास मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो भी अच्छी तरह से हैंडल किए हुए थे, जिससे टाइम पास हो सकता था। ओवरऑल इस फ़िल्म को जिस तरह से डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था, तो वो जो एक हाइप थी, उसके हिसाब से डिससैटिस्फाई करते हुए नज़र आती है। इसके अलावा कुल मिला के बात करें तो मछलीला नियोजकवर्गम यानी कि मछलीला चुनाव क्षेत्र एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे कुछ मास मूवमेंट्स है, वो सिलेक्टेड मास मूवमेंट आपको पसंद आएंगे। फाइट सीक्वेंस, सॉन्ग्स फिल्म के अच्छे, नरेशन की स्टाइल काफी रूटीन और बोरिंग मैनर में की गई है। तो अगर आप वो सभी चीजें इग्नोर करते हो, नितिन को पहली बार आप स्क्रीन पे फाइट मूवी करते हुए, एक आउट एंड आउट एक्शन मूवी करते हुए देखना चाहते हो, और जो एक्शन ड्रामा दिखाया हुआ है, जो मास मूवमेंट दिखाया हुआ है, उसके लिए अगर इस फ़िल्म को देखना है तो देख सकते हो।
इस फिल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पांस मिला था, जिसकी वजह से आईएमडीबी पे फिल्म को 801 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बिलो एवरेज का स्कोर करके दिखाया हुआ था, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतनी कुछ खास सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाई थी। इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट, जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स खरीदे हुए, जहां पे उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम से सेंसर करवाया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म नाम दिया हुआ है एमसीके। तो ये फिल्म मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसीके नाम के साथ सेंसर हुई है, जहां पे इस फिल्म को आप यूट्यूब पे ऑफिशियली आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ सबटाइटल, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विदाउट सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देख सकते हो। वहीं पे सैटेलाइट के राइट से वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए हैं। तो फिल्म को आप टीवी पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है, उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट ने। आदित्य मूवीज वालों ने इस फिल्म को मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ डब करके कंप्लीट करवाया हुआ है। यहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेट एंटरटेनमेंट के पास है, सोनी मैक्स के पास। तो ये फिल्म आपको सैटेलाइट पे सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती दिखाई देगी, मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसी के नाम के साथ। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन का यूट्यूब प्रीमियर है वो आपको ऑफिशियली मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस फिल्म को जो सोनी एंटरटेनमेंट वाले प्रीमियर करवा रहे हैं, तो इस वजह से ये फिल्म सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी, जहां पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय करोगे। तो इस तरह से आप मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन है यानी कि मचरेला चुनाव क्षेत्र, तो इस तरह से इसको एंजॉय कर पाओगे। मचरेला नियोजका वर्गम, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है मचरेला कंस्टिट्यूएंसी। इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है मचरेला चुनाव क्षेत्र, शॉर्ट फॉर्म है एमसीके। ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जहां पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो एमएस राजशेखर रेड्डी का था। उसके ऊपर डायलॉग से वो लिखे हुए मम्मी दल्ला तिरुपति ने। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन आपको एमएस राजशेखर रेड्डी का देखने को मिलने वाला है। अब हम बातचीत करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो नितिन लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस का रोल प्ले किया हुआ है। उनके अपोजिट कास्ट की गई कृति शेट्टी को, जिन्होंने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है, और कैथरीन त्रेसा, जिन्होंने इस फिल्म में निधि का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा समुथी रकानी एमएलए राजप्पा के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने गुरु का रोल प्ले किया हुआ है, और मुरली शर्मा ने नरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा जयप्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग के जो रोल है उसका प्रॉपर कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ है। ये सभी लोग भी सपोर्टिंग कास्ट में ही है। इनके अलावा अंजलि ने इस फिल्म में रारा रेड्डी आई एम रेड्डी करके जो आइटम नंबर था उसमें काम किया हुआ है। तो इतनी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था। और इस फिल्म के साथ नितिन पहली बार आउट एंड आउट एक्शन फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे। फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रसाद मुरेल्ला ने, एडिटिंग में काम किया हुआ है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फिल्म को 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे और 39 मिनट की देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, उससे पहले मैं बता दूं कि म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको स्वारा सगर महाती का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जिसके राइट से म्यूजिक है वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक ने। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो श्रेष्ठ मूवीज वालों ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट 10 सितंबर 2021 को की हुई थी। तब शायद विनायक चतुर्थी का मौका था, और तभी एक पूजा सेरेमनी के साथ उन्होंने नितिन के साथ जो अपकमिंग मूवी आने वाली है उसकी अनाउंसमेंट की हुई थी। तब फिल्म का टाइटल फिक्स नहीं किया गया था, जहां पे बताया गया था कि श्रेष्ठ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जहां पे इस फिल्म को आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूस करने वाली है। साथ ही में इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सितंबर 2021 से स्टार्ट की गई थी, और आने वाले कुछ मंथ में इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में फिल्म की डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉपर काम किया गया, और फिल्म का जो फाइनल एडिटेड वर्जन था उसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफाई करवाया गया था। बाद में फिल्म को रिलीज किया गया था।
म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए महाती स्वारा सागर ने, जहां पे आदित्य म्यूजिक वालों ने इस फिल्म के ऑडियो के राइट्स खरीदे हुए थे। तो फिलहाल में इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं जो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे। जहां पे नितिन के साथ भीष्मा और माइस्ट्रो फिल्म के बाद ये तीसरा कोलैबोरेशन था महाती स्वरा सागर का। जहां पे इस फिल्म का पहला गाना है चिल मारो, दूसरा गाना है रारा रेडी आई एम रेडी, तीसरा गाना है अदरिंदे, चौथा गाना है पोरी सुपर हो। ये सभी गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में फिलहाल में यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर। तो फिल्म की कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी गई थी, जहाँ पे सिद्धू जो रोल प्ले कर रहे हैं नितिन, वो एक आईएएस ऑफिसर है, जहाँ पे उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में की जाती है। उनके आंध्र प्रदेश की पोस्टिंग के लिए वो वेट कर रहे थे, लेकिन इस टाइम के दौरान वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाती है जिसका नाम है स्वाति है, जिसका रोल प्ले करे कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलोंग करती है। जहाँ पे राजप्पा करके जो रोल प्ले करे समुद्री रकाने, वो काफी सारे इश्यूज क्रिएट कर रहा है, उसका राज चल रहा है। तो ये सभी चीजें चलती आ रही है, लेकिन सभी चीजें तब हिट होती है जब सिद्धू को मचरेला में पोस्ट किया जाता है। अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है, सिद्धू इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है और इस इश्यू को किस तरह से वो सोल्व करेगा, वही फिल्म की बेसिक कहानी बनाती है। नितिन का जो मेकओवर किया हुआ है, जो रेगुलर रोमांटिक ड्रामा फिल्मों से डायरेक्ट आउट एंड आउट मास फिल्म में उनको ट्राई किया गया है पहली बार, वो सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आ रही थी। उन्होंने अपने कैरेक्टर को, अपने मास सीन्स को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो फिल्म का मूड था उसको अच्छी तरह से कैप्चर कर रहा था। कैथरीन त्रेसा को इस फिल्म में एक नीट रोल दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने वो सपोर्टिंग किरदार काफी बढ़िया तरीके से प्ले किया हुआ है। हालांकि उनके किरदार के साथ उतना कुछ खास वो शोकेस कर पाए ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जितना भी उनको रोल दिया गया उसमें वो बढ़िया नजर आ रही थी। वेनिला किशोर, जिन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में काफी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट की हुई है, उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया गया था, जहाँ पे वो काफी बढ़िया तरीके से फिल्म के कुछ सीन्स में हमें कॉमेडी निखार के दिखाते हुए कामयाब रहे। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा ने इस फिल्म में डिसेंट ठीक ठाक काम किया हुआ है। अंजलि का जो एक आइटम नंबर है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगा। मास ऑडियंस के लिए वो बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया गाना है, उनको जरूर पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फिल्म में एक अच्छा काम किया हुआ है, उनको एक डिसेंट रोल दिया गया था। अपनी लिमिटेशन के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने एक बेस्ट देने की कोशिश की हुई है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उनकी और नितिन की केमिस्ट्री भी फिल्म में बढ़िया थी। इसके अलावा मेन विलन का रोल प्ले करे समुद्री रकानी, जो काफी इफेक्टिव मैनर में बेड गाय का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। मास फाइट सीक्वेंस फिल्म में जितने भी डिजाइन किए गए थे वो काफी बढ़िया थे। खास करके जतारा सीक्वेंस आपको जो देखने को मिलता है उसको काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ था, उसका एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट था। फिल्म का फर्स्ट हाफ है जहाँ पे काफी बढ़िया कॉमेडी थी, काफी अच्छा खासे चीजें दिखाई हुई थी, लेकिन उसके बाद में फर्स्ट हाफ में कई ऐसी चीजें थी उसको नो रीजन खींचा गया है। इसके अलावा फिर इस फिल्म की जो स्टोरी है, जिसको जिस तरह से अनवील किया गया है, डायरेक्टर ने उसके लिए थोड़ा टाइम ले लिया था, जहाँ पे कुछ बेफालतू सीन, सॉन्ग्स और कॉमेडी डाली हुई थी। अगर वो नहीं डालते तो सीन्स पहले आ जाते, फिल्म की स्टोरी पहले ही पकड़ लेते, तो वो सभी चीजें उनको थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए थी, जिस वजह से फिल्म थोड़ी स्ट्रेट पॉइंट पे रहती, ऑन दी पॉइंट रहती, स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर लिखा जा सकता था। सेकंड हाफ जहाँ पे काफी सारी चीजें होती है, लेकिन वही सब चीजें रोंग चली जाती है। जहाँ पे एक बार जब मचरेला में पूरी कहानी शिफ्ट हो जाती है, तब वही रूटीन केस कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ऑडियंस पूरी तरह से बोर होती हुई नजर आती है। कुछ सीन्स प्रिडिक्टेबल लगते हैं, जहाँ पे कुछ नोवेल्टी नजर नहीं आती। डायरेक्टर ने जिस तरह से सभी चीजों को शोकेस किया हुआ है वही सब रूटीन प्रिडिक्टेबल मैनर में शोकेस किया हुआ था। इस फिल्म में आपको जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है, जो ट्विस्ट और टर्न्स सेट किए हुए, उसमें कुछ दम नजर नहीं आएगा। ज्यादातर तो थे ही नहीं, जितने भी थे वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहे थे। नितिन को आईएएस ऑफिसर का जो रोल दिया गया है, उसको जिस तरह से फिल्म में सेकंड हाफ में सभी चीजें करते दिखाया गया है, वो थोड़ा ओवरबोर्ड नजर आने लगता है। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं था, उसको बेहतर वे में मास मूवमेंट के साथ दिखा सकते थे। तो ओवरऑल ये फिल्म एंटरटेन करने में पूरी तरह से फेल होती है। प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी खासी थी, वाइजैक के विजुअल से जो मास मूवमेंट्स थे उसको काफी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक काफी हाईलाइट है, जहाँ पे महाती स्वरा ने काफी बढ़िया तरीके से इस म्यूजिक में काम किया हुआ है। बीजीएम फिल्म को और बेहतर बना रहा था, गाने भी अच्छे थे, एडिटिंग फिल्म की अच्छी तरह से की गई थी, डायलॉग्स भी काफी बढ़िया सुनने को मिलते हैं। मास मूवमेंट्स में जो मास्क डायलॉग क्रिएट किए हुए थे वो अच्छे थे। इस फिल्म के डायरेक्टर एस आर शेखर,
जिन्होंने फ़िल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है, जो फ़िल्म का कंटेंट था, जो आइडिया था, वो रूटीन था, रूटीन स्टोरी थी, उसको उतनी ही रूटीन मैनर में उन्होंने नैरेट किया हुआ है। स्क्रिप्ट में कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है, जिस तरह से नितिन को शोकेस किया हुआ था, वो अच्छा था। कुछ मास मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो भी अच्छी तरह से हैंडल किए हुए थे, जिससे टाइम पास हो सकता था। ओवरऑल इस फ़िल्म को जिस तरह से डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था, तो वो जो एक हाइप थी, उसके हिसाब से डिससैटिस्फाई करते हुए नज़र आती है। इसके अलावा कुल मिला के बात करें तो मछलीला नियोजकवर्गम यानी कि मछलीला चुनाव क्षेत्र एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे कुछ मास मूवमेंट्स है वो सिलेक्टेड मास मूवमेंट आपको पसंद आएंगे। फाइट सीक्वेंस सॉन्ग्स फिल्म के अच्छे, नरेशन की स्टाइल काफी रूटीन और बोरिंग मैनर में की गई है। तो अगर आप वो सभी चीजें इग्नोर करते हो, नितिन को पहली बार आप स्क्रीन पे फाइट मूवी करते हो, एक आउट एंड आउट एक्शन मूवी करते हुए देखना चाहते हो, और जो एक्शन ड्रामा दिखाया हुआ है, जो मास मूवमेंट दिखाया हुआ है, उसके लिए अगर इस फ़िल्म को देखना है तो देख सकते हो। इस फ़िल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था, जिसकी वजह से आईएमडीबी पे फ़िल्म को 801 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। और इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बिलो एवरेज का स्कोर करके दिखाया हुआ था, जिसकी वजह से ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे उतनी कुछ खास सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाई थी। इस फ़िल्म के को-प्रोड्यूसर यानी कि आदित्य मूवीज़ एंड एंटरटेनमेंट, जिन्होंने इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न के राइट्स खरीदे हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म को हिंदी डब वर्ज़न में मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम से सेंसर करवाया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म नाम दिया हुआ है एमसीके। तो ये फ़िल्म मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसीके नाम के साथ सेंसर हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को आप यूट्यूब पे ऑफ़िशियली आदित्य मूवीज़ के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ सबटाइटल, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विदाउट सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देख सकते हो। वहीं पे सैटेलाइट के राइट्स है वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए हैं। तो फिल्म को आप टीवी पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मचरेला नियोजकवर्गम फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है, उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट ने। आदित्य मूवीज वालों ने इस फिल्म को अ, मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ डब करके कंप्लीट करवाया हुआ है। यहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेट एंटरटेनमेंट के पास है, सोनी मैक्स के पास। तो ये फिल्म आपको सैटेलाइट पे सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती दिखाई देगी, मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसी के नाम के साथ। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन का यूट्यूब प्रीमियर है वो आपको ऑफिशियली मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस फिल्म को जो सोनी एंटरटेनमेंट वाले प्रीमियर करवा रहे हैं, तो इस वजह से ये फिल्म सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय करोगे। तो इस तरह से आप मचरेला नियोजकवर्गम फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन है यानी कि मचरेला चुनाव क्षेत्र, तो इस तरह से इसको एंजॉय कर पाओगे। मचरेला नियोजकवर्गम, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है मचरेला कंस्टिट्यूएंसी। इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है मचरेला चुनाव क्षेत्र, शॉर्ट फॉर्म है एमसीके। ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो एमएस राजशेखर रेड्डी का था। उसके ऊपर डायलॉग से वो लिखे हुए मम्मी दल्ला तिरुपति ने। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन आपको एमएस राजशेखर रेड्डी का देखने को मिलने वाला है। अब हम बातचीत करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो नितिन लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस का रोल प्ले किया हुआ है। उनके अपोजिट कास्ट की गई कृति शेट्टी को, जिन्होंने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है, और कैथरीन त्रेसा, जिन्होंने इस फिल्म में निधि का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा समूथी रकानी एमएलए राजप्पा के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने गुरु का रोल प्ले किया हुआ है, और मुरली शर्मा ने नरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा जयप्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा, सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग के जो रोल है उसका प्रॉपर कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ है, ये सभी लोग भी सपोर्टिंग कास्ट में ही है। इनके अलावा अंजलि ने इस फिल्म में रा रा रेड्डी आई एम रेड्डी करके जो आइटम नंबर था उसमें काम किया हुआ है। तो इतनी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था। और इस फिल्म के साथ नितिन पहली बार आउट एंड आउट एक्शन फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे। फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रसाद मुरेल्ला ने, एडिटिंग में काम किया हुआ है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फिल्म को 159 मिनट का रन
टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे और 39 मिनट की देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, उससे पहले मैं बता दूं कि म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको स्वारा सागर महाती का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जिसके राइट्स ये म्यूजिक के वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक ने। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो श्रेष्ठ मूवीज वालों ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट 10 सितंबर 2021 को की हुई थी। तब शायद विनायक चतुर्थी का मौका था और तभी एक पूजा सेरेमनी के साथ उन्होंने नितिन के साथ जो अपकमिंग मूवी आने वाली है उसकी अनाउंसमेंट की हुई थी। तब फिल्म का टाइटल फिक्स नहीं किया गया था, जहां पे बताया गया था कि श्रेष्ठ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जहां पे इस फिल्म को आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूस करने वाली है। साथ ही में इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सितंबर 2021 से स्टार्ट की गई थी और आने वाले कुछ मंथ में इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में फिल्म की डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म का जो फाइनल एडिटेड वर्जन था उसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफाई करवाया गया था। बाद में फिल्म को रिलीज किया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए महाती स्वारा सागर ने, जहां पे आदित्य म्यूजिक वालों ने इस फिल्म के ऑडियो के राइट्स खरीदे हुए थे। तो फिलहाल में इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं जो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे, जहां पे नितिन के साथ भीष्मा और माइस्ट्रो फिल्म के बाद ये तीसरा कोलैबोरेशन था महाती स्वरा सागर का। जहां पे इस फिल्म का पहला गाना है चिल मारो, दूसरा गाना है रारा रेडी आई एम रेडी, तीसरा गाना है अदरिंदे, चौथा गाना है पोरी सुपर हो। ये सभी गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में फिलहाल में यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर। तो फिल्म की कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी गई थी, जहां पे सिद्धू जो रोल प्ले कर रहे हैं नितिन, वो एक आईएएस ऑफिसर है, जहां पे उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में की जाती है। उनकी आंध्र प्रदेश की पोस्टिंग के लिए वो वेट कर रहे थे, लेकिन इस टाइम के दौरान वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाती है जिसका नाम है स्वाति है, जिसका रोल प्ले करे कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलोंग करती है। जहाँ पे राजप्पा करके जो रोल प्ले करे समुद्री रकाने, वो काफी सारे इश्यूज क्रिएट कर रहा है, उसका राज चल रहा है। तो ये सभी चीजें चलती आ रही है, लेकिन सभी चीजें तब हिट होती है जब सिद्धू को मचरेला में पोस्ट किया जाता है। अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है, सिद्धू इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है और इस इश्यू को किस तरह से वो सोल्व करेगा, वही फिल्म की बेसिक कहानी बनाती है। नितिन का जो मेकओवर किया हुआ है, जो रेगुलर रोमांटिक ड्रामा फिल्मों से डायरेक्ट आउट एंड आउट मास फिल्म में उनको ट्राई किया गया है पहली बार, वो सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आ रही थी। उन्होंने अपने कैरेक्टर को, अपने मास सीन्स को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो फिल्म का मूड था उसको अच्छी तरह से कैप्चर कर रहा था। कैथरीन त्रेसा को इस फिल्म में एक नीट रोल दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने वो सपोर्टिंग किरदार काफी बढ़िया तरीके से प्ले किया हुआ है। हालांकि उनके किरदार के साथ उतना कुछ खास वो शोकेस कर पाए ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जितना भी उनको रोल दिया गया उसमें वो बढ़िया नजर आ रही थी। वेनेला किशोर, जिन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में काफी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट की हुई है, उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया गया था, जहाँ पे वो काफी बढ़िया तरीके से फिल्म के कुछ सीन्स में हमें निखर के, कॉमेडी निखार के दिखाते हुए कामयाब रहे। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा ने इस फिल्म में डिसेंट ठीक ठाक काम किया हुआ है। अंजलि का जो एक आइटम नंबर है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगा। मास ऑडियंस के लिए वो बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया गाना है, उनको जरूर पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फिल्म में एक अच्छा काम किया हुआ है, उनको एक डिसेंट रोल दिया गया था। अपनी लिमिटेशन के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने एक बेस्ट देने की कोशिश की हुई है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उनकी और नितिन की केमिस्ट्री भी फिल्म में बढ़िया थी। इसके अलावा मेन विलन का रोल प्ले करे समुद्री रकानी, जो काफी इफेक्टिव मैनर में बेड गाय का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। मास फाइट सीक्वेंस फिल्म में जितने भी डिजाइन किए गए थे वो काफी बढ़िया थे। खास करके जतारा सीक्वेंस आपको जो देखने को मिलता है उसको काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ था, उसका एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट था। फिल्म का फर्स्ट हाफ है जहाँ पे काफी बढ़िया कॉमेडी थी, काफी अच्छा खासी चीजें दिखाई हुई थी, लेकिन उसके बाद में फर्स्ट हाफ में कई ऐसी चीजें थी उसको नो रीजन खींचा गया है। इसके अलावा इस फिल्म की जो स्टोरी है, जिसको जिस तरह से अनवील किया गया है डायरेक्टर ने, उसके लिए थोड़ा टाइम ले लिया था, जहाँ पे वो कुछ बेफालतू सीन, सॉन्ग्स और कॉमेडी डाली हुई थी। अगर वो नहीं डालते तो सीन्स पहले आ जाते, फिल्म की स्टोरी पहले ही पकड़ लेते,
तो वो सभी चीज़ें उनको थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए थी, जिस वजह से फ़िल्म थोड़ी स्ट्रेट पॉइंट पे रहती, ऑन द पॉइंट रहती, स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर लिखा जा सकता था। सेकंड हाफ जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन वही सब चीज़ें रोंग चली जाती है, जहाँ पे एक बार जब मचरेला में पूरी कहानी शिफ्ट हो जाती है, तब वही रूटीन केस कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ऑडियंस पूरी तरह से बोर होती हुई नज़र आती है, कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं, जहाँ पे कुछ नॉवेल्टी नज़र नहीं आती है। डायरेक्टर ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है, वही सब रूटीन प्रेडिक्टेबल मैनर में शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म में आपको जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है, जो ट्विस्ट और टर्न्स सेट किए हुए, उसमें कुछ दम नज़र नहीं आएगा। ज़्यादातर तो थे ही नहीं, जितने भी थे वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे थे। नितिन को आईएएस ऑफिसर का जो रोल दिया गया है, उसको जिस तरह से फ़िल्म में सेकंड हाफ में सभी चीज़ें करते दिखाया गया है, वो थोड़ा ओवरबोर्ड नज़र आने लगता है। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं था, उसको बेहतर वे में मास मूवमेंट के साथ दिखा सकते थे। तो ओवरऑल ये फ़िल्म एंटरटेन करने में पूरी तरह से फेल होती है। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की अच्छी खासी थी। वाइज़ेक के विजुअल्स थे, जो मास मूवमेंट्स थे, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूज़िक काफ़ी हाइलाइट है, जहाँ पे महांती स्वरा ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस म्यूज़िक में काम किया हुआ है। बीजीएम फ़िल्म को और बेहतर बना रहा था, गाने भी अच्छे थे। एडिटिंग फ़िल्म की अच्छी तरह से की गई थी, डायलॉग्स भी काफ़ी बढ़िया सुनने को मिलते हैं। मास मूवमेंट्स में जो मास डायलॉग क्रिएट किए हुए थे, वो अच्छे थे। इस फ़िल्म के डायरेक्टर एसआर शेखर, जिन्होंने फ़िल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है, जो फ़िल्म का कंटेंट था, जो आइडिया था, वो रूटीन था, रूटीन स्टोरी थी, उसको उतनी ही रूटीन मैनर में उन्होंने नैरेट किया हुआ है। स्क्रिप्ट में कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है, जिस तरह से नितिन को शोकेस किया हुआ था, वो अच्छा था। कुछ मास मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो भी अच्छी तरह से हैंडल किए हुए थे, जिससे टाइम पास हो सकता था। ओवरऑल इस फ़िल्म को जिस तरह से डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था, तो वो जो एक हाइप थी, उसके हिसाब से डिससैटिस्फाई करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा कुल मिला के बात करें तो मछलीला नियोजकवर्गम यानी कि मछलीला चुनाव क्षेत्र एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे कुछ मास मूवमेंट्स है, वो सिलेक्टेड मास मूवमेंट आपको पसंद आएंगे। फाइट सीक्वेंस सॉन्ग्स फिल्म के अच्छे, नरेशन की स्टाइल काफी रूटीन और बोरिंग मैनर में की गई है। तो अगर आप वो सभी चीजें इग्नोर करते हो, नितिन को पहली बार आप स्क्रीन पे फाइट मूवी करते हुए, एक आउट एंड आउट एक्शन मूवी करते हुए देखना चाहते हो, और जो एक्शन ड्रामा दिखाया हुआ है, जो मास मूवमेंट दिखाया हुआ है, उसके लिए अगर इस फिल्म को देखना है तो देख सकते हो। इस फिल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पांस मिला था, जिसकी वजह से आईएमडीबी पे फिल्म को 801 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बिलो एवरेज का स्कोर करके दिखाया हुआ था, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतनी कुछ खास सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाई थी। इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट, जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स खरीदे हुए, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम से सेंसर करवाया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म नाम दिया हुआ है एमसीके। तो ये फिल्म मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसीके नाम के साथ सेंसर हुई है, जहाँ पे इस फिल्म को आप यूट्यूब पे ऑफिशियली आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ सबटाइटल, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विदाउट सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देख सकते हो। वहीं पे सैटेलाइट के राइट्स है, वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए हैं। तो फिल्म को आप टीवी पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है, उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट ने। आदित्य मूवीज वालों ने इस फिल्म को मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ डब करके कंप्लीट करवाया हुआ है। यहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेट एंटरटेनमेंट के पास है, सोनी मैक्स के पास। तो ये फिल्म आपको सैटेलाइट पे सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती दिखाई देगी, मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसी के नाम के साथ। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन का यूट्यूब प्रीमियर है, वो आपको ऑफिशियली मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस फिल्म को जो सोनी एंटरटेनमेंट वाले प्रीमियर करवा रहे हैं, तो इस वजह से ये फिल्म सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय करोगे। तो इस तरह से आप मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन है यानी कि मचरेला चुनाव क्षेत्र, तो इस तरह से इसको एंजॉय कर पाओगे। मचरेला नियोजका वर्गम, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है मचरेला कंस्टिट्यूएंसी। इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है मचरेला चुनाव क्षेत्र, शॉर्ट फॉर्म है एमसीके।
ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो एम.एस. राजशेखर रेड्डी का था। उसके ऊपर डायलॉग से वो लिखे हुए मम्मी दला तिरुपति ने। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन आपको एम.एस. राजशेखर रेड्डी का देखने को मिलने वाला है। अब हम बातचीत करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो नितिन लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस का रोल प्ले किया हुआ है। उनके अपोजिट कास्ट की गई कृति शेट्टी को, जिन्होंने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है, और कैथरीन त्रेसा, जिन्होंने इस फिल्म में निधि का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा समूथी रकानी एमएलए राजप्पा के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने गुरु का रोल प्ले किया हुआ है, और मुरली शर्मा ने नरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा जय प्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग के जो रोल है उसका प्रॉपर कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ है। ये सभी लोग भी सपोर्टिंग कास्ट में ही है। इनके अलावा अंजलि ने इस फिल्म में रारा रेड्डी आई एम रेड्डी करके जो आइटम नंबर था उसमें काम किया हुआ है। तो इतनी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था। और इस फिल्म के साथ नितिन पहली बार आउट एंड आउट एक्शन फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे। फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रसाद मुरेल्ला ने, एडिटिंग में काम किया हुआ है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फिल्म को 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे और 39 मिनट के देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, उससे पहले मैं बता दूं कि म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको स्वारा सागर महाती का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जिसके राइट्स ये म्यूजिक के वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक ने। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो श्रेष्ठ मूवीज वालों ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट 10 सितंबर 2021 को की हुई थी। तब शायद विनायक चतुर्थी का मौका था, और तभी एक पूजा सेरेमनी के साथ उन्होंने नितिन के साथ जो अपकमिंग मूवी आने वाली है उसकी अनाउंसमेंट की हुई थी। तब फिल्म का टाइटल फिक्स नहीं किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि श्रेष्ठ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जहाँ पे इस फिल्म को आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूस करने वाली है। साथ ही में इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सितंबर 2021 से स्टार्ट की गई थी, और आने वाले कुछ मंथ में इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में फिल्म की डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉपर काम किया गया, और फिल्म का जो फाइनल एडिटेड वर्जन था उसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफाई करवाया गया था। बाद में फिल्म को रिलीज किया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए महाती स्वारा सागर ने, जहां पे आदित्य म्यूजिक वालों ने इस फिल्म के ऑडियो के राइट्स खरीदे हुए थे। तो फिलहाल में इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं जो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे, जहां पे नितिन के साथ भीष्मा और माइस्ट्रो फिल्म के बाद ये तीसरा कोलैबोरेशन था महाती स्वरा सागर का, जहां पे इस फिल्म का पहला गाना है चिल मारो, दूसरा गाना है रारा रेड्डी आई एम रेडी, तीसरा गाना है अदरिंदे, चौथा गाना है पोरी सुपर हो। ये सभी गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में फिलहाल में यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर। तो फिल्म की कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी गई थी, जहाँ पे सिद्धू जो रोल प्ले कर रहे हैं नितिन, वो एक आईएएस ऑफिसर है, जहाँ पे उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में की जाती है। उनकी आंध्र प्रदेश की पोस्टिंग के लिए वो वेट कर रहे थे, लेकिन इस टाइम के दौरान वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाती है जिसका नाम है स्वाति है, जिसका रोल प्ले कर रही है कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलोंग करती है। जहाँ पे राजप्पा करके जो रोल प्ले करे समूति रकानी, वो काफी सारे इश्यूज क्रिएट कर रहा है, उसका राज चल रहा है। तो ये सभी चीजें चलती आ रही है, लेकिन सभी चीजें तब हिट होती है जब सिद्धू को मचरेला में पोस्ट किया जाता है। अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है, सिद्धू इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है, और इस इश्यू को किस तरह से वो सोल्व करेगा, वही फिल्म की बेसिक कहानी बनाती है। नितिन का जो मेकओवर किया हुआ है, जो रेगुलर रोमांटिक ड्रामा फिल्मों से डायरेक्ट आउट एंड आउट मास फिल्म में उनको ट्राई किया गया है पहली बार, वो सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आ रही थी। उन्होंने अपने कैरेक्टर को, अपने मास सीन्स को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो फिल्म का मूड था उसको अच्छी तरह से कैप्चर कर रहा था। कैथरीन त्रेसा को इस फिल्म में एक नीट रोल दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने वो सपोर्टिंग किरदार काफी बढ़िया तरीके से प्ले किया हुआ है। हालांकि उनके किरदार के साथ उतना कुछ खास
वो शोकेस कर पाए ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जितना भी उनको रोल दिया गया उसमें वो बढ़िया नज़र आ रही थी। वेनिला किशोर, जिन्होंने इस फ़िल्म के फर्स्ट हाफ में काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट की हुई है, उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया गया था जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फ़िल्म के कुछ सीन्स में हमें कॉमेडी निखार के दिखाते हुए कामयाब रहे। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा ने इस फ़िल्म में डिसेंट ठीक-ठाक काम किया हुआ है। अंजलि का जो एक आइटम नंबर है, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगा। मास ऑडियंस के लिए वो बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया गाना है, उनको ज़रूर पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फ़िल्म में एक अच्छा काम किया हुआ है, उनको एक डिसेंट रोल दिया गया था। अपनी लिमिटेशन के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने एक बेस्ट देने की कोशिश की हुई है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उनकी और नितिन की केमिस्ट्री भी फ़िल्म में बढ़िया थी। इसके अलावा मेन विलन का रोल प्ले करे समूथी रकानी, जो काफ़ी इफेक्टिव मैनर में बैड गाय का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। मास फाइट सीक्वेंस फ़िल्म में जितने भी डिज़ाइन किए गए थे, वो काफ़ी बढ़िया थे। ख़ास करके जतारा सीक्वेंस आपको जो देखने को मिलता है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। उसका एग्ज़ीक्यूशन भी परफेक्ट था। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ है, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉमेडी थी, काफ़ी अच्छा खासे चीज़ें दिखाई हुई थी। लेकिन उसके बाद में फर्स्ट हाफ में कई ऐसी चीज़ें थी, उसको नो रीज़न खींचा गया है। इसके अलावा फिर इस फ़िल्म की जो स्टोरी है, जिसको जिस तरह से अनवील किया गया है, डायरेक्टर ने उसके लिए थोड़ा टाइम ले लिया था। जहाँ पे वो कुछ बेफालतू सीन, सॉन्ग्स और कॉमेडी डाली हुई थी। अगर वो नहीं डालते तो सीन्स पहले आ जाते, फ़िल्म की स्टोरी पहले ही पकड़ लेते, तो वो सभी चीज़ें उनको थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए थी। जिस वजह से फ़िल्म थोड़ी स्ट्रेट पॉइंट पे रहती, ऑन द पॉइंट रहती, स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर लिखा जा सकता था। सेकंड हाफ जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन वही सब चीज़ें रोंग चली जाती है। जहाँ पे एक बार जब मचरेला में पूरी कहानी शिफ्ट हो जाती है, तब वही रूटीन केस कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ऑडियंस पूरी तरह से बोर होती हुई नज़र आती है। कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं, जहाँ पे कुछ नॉवेल्टी नज़र नहीं आती। डायरेक्टर ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है, वही सब रूटीन प्रेडिक्टेबल मैनर में शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म में आपको जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है, जो ट्विस्ट और टर्न्स सेट किए हुए, उसमें कुछ दम नज़र नहीं आएगा। ज़्यादातर तो थे ही नहीं, जितने भी थे वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे थे। नितिन को आईएएस ऑफिसर का जो रोल दिया गया है, उसको जिस तरह से फ़िल्म में सेकंड हाफ में सभी चीज़ें करते दिखाया गया है, वो थोड़ा ओवरबोर्ड नज़र आने लगता है। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं था, उसको बेहतर वे में मास मूवमेंट के साथ दिखा सकते थे, तो ओवरऑल ये फ़िल्म एंटरटेन करने में पूरी तरह से फेल होती है। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की अच्छी खासी थी। वाइज़े के विजुअल्स से जो मास मूवमेंट्स थे, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक काफ़ी हाइलाइट है, जहाँ पे महांती स्वरा ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस म्यूज़िक में काम किया हुआ है। बीजीएम फ़िल्म को और बेहतर बना रहा था, गाने भी अच्छे थे। एडिटिंग फ़िल्म की अच्छी तरह से की गई थी, डायलॉग्स भी काफ़ी बढ़िया सुनने को मिलते हैं। मास मूवमेंट्स में जो मास डायलॉग क्रिएट किए हुए थे, वो अच्छे थे। इस फ़िल्म के डायरेक्टर एसआर शेखर, जिन्होंने फ़िल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है। जो फ़िल्म का कंटेंट था, जो आइडिया था, वो रूटीन था, रूटीन स्टोरी थी, उसको उतनी ही रूटीन मैनर में उन्होंने नैरेट किया हुआ है। स्क्रिप्ट में कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है। जिस तरह से नितिन को शोकेस किया हुआ था, वो अच्छा था। कुछ मास मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो भी अच्छी तरह से हैंडल किए हुए थे, जिससे टाइम पास हो सकता था। ओवरऑल इस फ़िल्म को जिस तरह से डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था, तो वो जो एक हाइप थी, उसके हिसाब से डिससैटिस्फाई करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा कुल मिला के बात करें तो मछलीला नियोजकवर्गम यानी कि मछलीला चुनाव क्षेत्र एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे कुछ मास मूवमेंट्स है, वो सिलेक्टेड मास मूवमेंट आपको पसंद आएगी। फाइट सीक्वेंस, सॉन्ग्स फिल्म के अच्छे, नरेशन की स्टाइल काफी रूटीन और बोरिंग मैनर में की गई है। तो अगर आप वो सभी चीजें इग्नोर करते हो, नितिन को पहली बार आप स्क्रीन पे फाइट मूवी करते हो, एक आउट एंड आउट एक्शन मूवी करते हुए देखना चाहते हो, और जो एक्शन ड्रामा दिखाया हुआ है, जो मास मूवमेंट दिखाया हुआ है, उसके लिए अगर इस फिल्म को देखना है तो देख सकते हो। इस फिल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पांस मिला था, जिसकी वजह से आईएमडीबी पे फिल्म को 801 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बिलो एवरेज का स्कोर करके दिखाया हुआ था, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतनी कुछ खास सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाई थी। इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट, जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स खरीदे हुए, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम से सेंसर करवाया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म नाम दिया हुआ है एमसीके। तो ये फिल्म मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसीके नाम के साथ सेंसर हुई है, जहाँ पे इस फिल्म को आप यूट्यूब पे ऑफिशियली आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर
विथ सबटाइटल, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विदाउट सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देख सकते हो। वहीं पे सैटेलाइट के राइट्स है वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए हैं, तो फिल्म को आप टीवी पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट ने। आदित्य मूवीज वालों ने इस फिल्म को मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ डब करके कंप्लीट करवाया हुआ है। यहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेट एंटरटेनमेंट के पास है, सोनी मैक्स के पास। तो ये फिल्म आपको सैटेलाइट पे सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती दिखाई देगी, मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसी के नाम के साथ। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन का यूट्यूब प्रीमियर है वो आपको ऑफिशियली मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस फिल्म को जो सोनी एंटरटेनमेंट वाले प्रीमियर करवा रहे हैं, तो इस वजह से ये फिल्म सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय करोगे। तो इस तरह से आप मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन है यानी कि मचरेला चुनाव क्षेत्र, तो इस तरह से इसको एंजॉय कर पाओगे। मचरेला नियोजका वर्गम, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है मचरेला कंस्टिट्यूएंसी। इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है मचरेला चुनाव क्षेत्र, शॉर्ट फॉर्म है MCK। ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो MS राजशेखर रेड्डी का था। उसके ऊपर डायलॉग से वो लिखे हुए मम्मी दल्ला तिरुपति ने। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन आपको MS राजशेखर रेड्डी का देखने को मिलने वाला है। अब हम बातचीत करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो नितिन लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने एन सिद्धार्थ रेड्डी IAS का रोल प्ले किया हुआ है। उनके अपोजिट कास्ट की गई कृति शेट्टी को, जिन्होंने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है, और कैथरीन त्रेसा, जिन्होंने इस फिल्म में निधि का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा समुथी रकानी MLA राजप्पा के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने गुरु का रोल प्ले किया हुआ है, और मुरली शर्मा ने नरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा जयप्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा, सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग के जो रोल है उसका प्रॉपर कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ है, ये सभी लोग भी सपोर्टिंग कास्ट में ही है। इनके अलावा अंजलि ने इस फिल्म में रारा रेड्डी आई एम रेड्डी करके जो आइटम नंबर था उसमें काम किया हुआ है। तो इतनी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था। और इस फिल्म के साथ नितिन पहली बार आउट एंड आउट एक्शन फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे। फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रसाद मुरेल्ला ने, एडिटिंग में काम किया हुआ है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फिल्म को 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे और 39 मिनट की देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, उससे पहले मैं बता दूं कि म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको स्वारा सागर महाती का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जिसके राइट से म्यूजिक के वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक ने। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो श्रेष्ठ मूवीज वालों ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट 10 सितंबर 2021 को की हुई थी। तब शायद विनायक चतुर्थी का मौका था, और तभी एक पूजा सेरेमनी के साथ उन्होंने नितिन के साथ जो अपकमिंग मूवी आने वाली है उसकी अनाउंसमेंट की हुई थी। तब फिल्म का टाइटल फिक्स नहीं किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि श्रेष्ठ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जहाँ पे इस फिल्म को आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूस करने वाली है। साथ ही में इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सितंबर 2021 से स्टार्ट की गई थी, और आने वाले कुछ मंथ में इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में फिल्म की डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉपर काम किया गया, और फिल्म का जो फाइनल एडिटेड वर्जन था उसको सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफाई करवाया गया था। बाद में फिल्म को रिलीज किया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए महाती स्वारा सागर ने, जहां पे आदित्य म्यूजिक वालों ने इस फिल्म के ऑडियो के राइट्स खरीदे हुए थे। तो फिलहाल में इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं जो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे, जहां पे नितिन के साथ भीष्मा और माइस्ट्रो फिल्म के बाद ये तीसरा कोलैबोरेशन था महाती स्वरा सागर का, जहां पे इस फिल्म का पहला गाना है चिल मारो, दूसरा गाना है रारा रेड्डी आई एम रेडी, तीसरा गाना है अदरिंदे, चौथा गाना है पोरी सुपर हो। ये सभी गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में फिलहाल में यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर।
तो फ़िल्म की कहानी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी गई थी, जहाँ पे सिद्धू जो रोल प्ले कर रहे हैं नितिन, वो एक आईएएस ऑफ़िसर है, जहाँ पे उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में की जाती है। उनके आंध्र प्रदेश की पोस्टिंग के लिए वो वेट कर रहे थे, लेकिन इस टाइम के दौरान वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाती है, जिसका नाम है स्वाति है, जिसका रोल प्ले करे है कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलॉन्ग करती है। जहाँ पे राजप्पा करके जो रोल प्ले करे समुद्री रकाने, वो काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, उसका राज चल रहा है। तो ये सभी चीज़ें चलती आ रही है, लेकिन सभी चीज़ें तब हिट होती है जब सिद्धू को मचरेला में पोस्ट किया जाता है। अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है, सिद्धू इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है और इस इश्यू को किस तरह से वो सोल्व करेगा, वही फ़िल्म की बेसिक कहानी बनाती है। नितिन का जो मेकओवर किया हुआ है, जो रेगुलर रोमांटिक ड्रामा फ़िल्मों से डायरेक्ट आउट एंड आउट मास फ़िल्म में उनको ट्राई किया गया है पहली बार, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। उन्होंने अपने कैरेक्टर को, अपने मास सीन्स को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो फ़िल्म का मूड था, उसको अच्छी तरह से कैप्चर कर रहा था। कैथरीन तेरेसा को इस फ़िल्म में एक लीड रोल दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने वो सपोर्टिंग किरदार काफ़ी बढ़िया तरीके से प्ले किया हुआ है। हालाँकि उनके किरदार के साथ उतना कुछ ख़ास वो शोकेस कर पाए ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जितना भी उनको रोल दिया गया उसमें वो बढ़िया नज़र आ रही थी। वेनिला किशोर, जिन्होंने इस फ़िल्म के फर्स्ट हाफ में काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट की हुई है, उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया गया था, जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फ़िल्म के कुछ सीन्स में हमें कॉमेडी निखार के दिखाते हुए कामयाब रहे। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा ने इस फ़िल्म में डिसेंट ठीक-ठाक काम किया हुआ है। अंजलि का जो एक आइटम नंबर है, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगा। मास ऑडियंस के लिए वो बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया गाना है, उनको ज़रूर पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फ़िल्म में एक अच्छा काम किया हुआ है, उनको एक डिसेंट रोल दिया गया था। अपनी लिमिटेशन के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने एक बेस्ट देने की कोशिश की हुई है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उनकी और नितिन की केमिस्ट्री भी फ़िल्म में बढ़िया थी। इसके अलावा मेन विलन का रोल प्ले करे समुथी रकानी, जो काफ़ी इफेक्टिव मैनर में बैड गाय का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। मास फाइट सीक्वेंस फ़िल्म में जितने भी डिज़ाइन किए गए थे, वो काफ़ी बढ़िया थे। खास करके जतारा सीक्वेंस आपको जो देखने को मिलता है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। उसका एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट था। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ है, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉमेडी थी, काफ़ी अच्छा खासे चीज़ें दिखाई हुई थी। लेकिन उसके बाद में फर्स्ट हाफ में कई ऐसी चीज़ें थी, उसको नो रीज़न खींचा गया है। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो स्टोरी है, जिसको जिस तरह से अनवील किया गया है, डायरेक्टर ने उसके लिए थोड़ा टाइम ले लिया था। जहाँ पे वो कुछ बेफालतू सीन, सॉन्ग्स और कॉमेडी डाली हुई थी। अगर वो नहीं डालते तो सीन्स पहले आ जाते, फ़िल्म की स्टोरी पहले ही पकड़ लेते, तो वो सभी चीज़ें उनको थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए थी, जिस वजह से फ़िल्म थोड़ी स्ट्रेट पॉइंट पे रहती, ऑन द पॉइंट रहती, स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर लिखा जा सकता था। सेकंड हाफ जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन वही सब चीज़ें रोंग चली जाती है। जहाँ पे एक बार जब मचरेला में पूरी कहानी शिफ्ट हो जाती है, तब वही रूटीन केस कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ऑडियंस पूरी तरह से बोर होती हुई नज़र आती है। कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं, जहाँ पे कुछ नॉवेल्टी नज़र नहीं आती है। डायरेक्टर ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है, वही सब रूटीन प्रेडिक्टेबल मैनर में शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म में आपको जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है, जो ट्विस्ट और टर्न्स सेट किए हुए, उसमें कुछ दम नज़र नहीं आएगा। ज़्यादातर तो थे ही नहीं, जितने भी थे वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे थे। नितिन को आईएएस ऑफिसर का जो रोल दिया गया है, उसको जिस तरह से फ़िल्म में सेकंड हाफ में सभी चीज़ें करते दिखाया गया है, वो थोड़ा ओवरबोर्ड नज़र आने लगता है। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं था, उसको बेहतर वे में मास मूवमेंट के साथ दिखा सकते थे। तो ओवरऑल ये फ़िल्म एंटरटेन करने में पूरी तरह से फेल होती है। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की अच्छी खासी थी। वाइज़ के विजुअल्स थे, जो मास मूवमेंट्स थे, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक काफ़ी हाइलाइट है, जहाँ पे महाती सौरा ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस म्यूज़िक में काम किया हुआ है। बीजीएम फ़िल्म को और बेहतर बना रहा था, गाने भी अच्छे थे। एडिटिंग फ़िल्म की अच्छी तरह से की गई थी, डायलॉग्स भी काफ़ी बढ़िया सुनने को मिलते हैं। मास मूवमेंट्स में जो मास डायलॉग क्रिएट किए हुए थे, वो अच्छे थे। इस फ़िल्म के डायरेक्टर एसआर शेखर, जिन्होंने फ़िल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है। जो फ़िल्म का कंटेंट था, जो आइडिया था, वो रूटीन था, रूटीन स्टोरी थी, उसको उतनी ही रूटीन मैनर में उन्होंने नैरेट किया हुआ है। स्क्रिप्ट में कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है। जिस तरह से नितिन को शोकेस किया हुआ था, वो अच्छा था। कुछ मास मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो भी अच्छी तरह से हैंडल किए हुए थे, जिससे टाइम पास हो सकता था। ओवरऑल इस फ़िल्म को जिस तरह से डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था, तो वो जो एक हाइप थी, उसके हिसाब से डिससैटिस्फाई करते हुए नज़र आती है। इसके अलावा कुल मिला के बात करें तो मचरिला नियोजकवर्गम यानी कि मचरिला चुनाव क्षेत्र एक रूटीन आउटडेटेड
एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे कुछ मास मूवमेंट्स है, वो सिलेक्टेड मास मूवमेंट आपको पसंद आएंगे। फाइट सीक्वेंस, सॉन्ग्स फिल्म के अच्छे, नरेशन की स्टाइल काफी रूटीन और बोरिंग मैनर में की गई है। तो अगर आप वो सभी चीजें इग्नोर करते हो, नितिन को पहली बार आप स्क्रीन पे फाइट मूवी करते हुए, एक आउट एंड आउट एक्शन मूवी करते हुए देखना चाहते हो, और जो एक्शन ड्रामा दिखाया हुआ है, जो मास मूवमेंट दिखाया हुआ है, उसके लिए अगर इस फिल्म को देखना है तो देख सकते हो। इस फिल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पांस मिला था, जिसकी वजह से आईएमडीबी पे फिल्म को 801 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बिलो एवरेज का स्कोर करके दिखाया हुआ था, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतनी कुछ खास सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाई थी। इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट, जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स खरीदे हुए, जहां पे उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम से सेंसर करवाया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म नाम दिया हुआ है एमसीके। तो ये फिल्म मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसीके नाम के साथ सेंसर हुई है, जहां पे इस फिल्म को आप यूट्यूब पे ऑफिशियली आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ सबटाइटल, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विदाउट सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देख सकते हो। वहीं पे सैटेलाइट के राइट्स है वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए हैं। तो फिल्म को आप टीवी पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है, उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट ने। आदित्य मूवीज वालों ने इस फिल्म को मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ डब करके कंप्लीट करवाया हुआ है। यहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेट एंटरटेनमेंट के पास है, सोनी मैक्स के पास। तो ये फिल्म आपको सैटेलाइट पे सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती दिखाई देगी, मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसी के नाम के साथ। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन का यूट्यूब प्रीमियर है वो आपको ऑफिशियली मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस फिल्म को जो सोनी एंटरटेनमेंट वाले प्रीमियर करवा रहे हैं, तो इस वजह से ये फिल्म सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय करोगे। तो इस तरह से आप मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन है यानी कि मचरेला चुनाव क्षेत्र, तो इस तरह से इसको एंजॉय कर पाओगे। मचरेला नियोजका वर्गम, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है मचरेला कंस्टिट्यूएंसी। इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है मचरेला चुनाव क्षेत्र, शॉर्ट फॉर्म है एमसीके। ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जहां पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो एमएस राजशेखर रेड्डी का था। उसके ऊपर डायलॉग से वो लिखे हुए मम्मी दला तिरुपति ने। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन आपको एमएस राजशेखर रेड्डी का देखने को मिलने वाला है। अब हम बातचीत करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो नितिन लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस का रोल प्ले किया हुआ है। उनके अपोजिट कास्ट की गई कृति शेट्टी को, जिन्होंने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है, और कैथरीन त्रेसा, जिन्होंने इस फिल्म में निधि का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा समूथी रकानी एमएलए राजप्पा के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने गुरु का रोल प्ले किया हुआ है, और मुरली शर्मा ने नरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा जयप्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा, सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग के जो रोल है उसका प्रॉपर कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ है, ये सभी लोग भी सपोर्टिंग कास्ट में ही है। इनके अलावा अंजलि ने इस फिल्म में रारा रेड्डी आई एम रेड्डी करके जो आइटम नंबर था उसमें काम किया हुआ है। तो इतनी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था। और इस फिल्म के साथ नितिन पहली बार आउट एंड आउट एक्शन फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे। फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रसाद मुरेल्ला ने, एडिटिंग में काम किया हुआ है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फिल्म को 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे और 39 मिनट की देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, उससे पहले मैं बता दूं कि म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको स्वारा सागर महाती का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जिसके राइट से म्यूजिक के वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक ने। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो श्रेष्ठ मूवीज वालों ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट 10 सितंबर 2021 को की हुई थी। तब शायद विनायक चतुर्थी का मौका था, और तभी एक पूजा सेरेमनी के साथ उन्होंने नितिन के साथ जो
अपकमिंग मूवी आने वाली है उसकी अनाउंसमेंट की हुई थी। तब फिल्म का टाइटल फिक्स नहीं किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि श्रेष्ठ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जहाँ पे इस फिल्म को आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूस करने वाली है। साथ ही में इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सितंबर 2021 से स्टार्ट की गई थी और आने वाले कुछ मंथ में इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में फिल्म की डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म का जो फाइनल एडिटेड वर्जन था उसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफाई करवाया गया था। बाद में फिल्म को रिलीज किया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए महाती स्वरा सागर ने, जहां पे आदित्य म्यूजिक वालों ने इस फिल्म के ऑडियो के राइट्स खरीदे हुए थे। तो फिलहाल में इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं जो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे, जहां पे नितिन के साथ भीष्मा और माइस्ट्रो फिल्म के बाद ये तीसरा कोलैबोरेशन था महाती स्वरा सागर का। जहां पे इस फिल्म का पहला गाना है चिल मारो, दूसरा गाना है रारा रेडी आई एम रेडी, तीसरा गाना है अदरिंदे, चौथा गाना है पोरी सुपर हो। ये सभी गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में फिलहाल में यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर। तो फिल्म की कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी गई थी, जहाँ पे सिद्धू जो रोल प्ले कर रहे हैं नितिन, वो एक आईएएस ऑफिसर है, जहाँ पे उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में की जाती है। उनकी आंध्र प्रदेश की पोस्टिंग के लिए वो वेट कर रहे थे, लेकिन इस टाइम के दौरान वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाती है जिसका नाम है स्वाति है, जिसका रोल प्ले करे कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलोंग करती है। जहाँ पे राजप्पा करके जो रोल प्ले करे समुद्री रकाने, वो काफी सारे इश्यूज क्रिएट कर रहा है, उसका राज चल रहा है। तो ये सभी चीजें चलती आ रही है, लेकिन सभी चीजें तब हिट होती है जब सिद्धू को मचरेला में पोस्ट किया जाता है। अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है, सिद्धू इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है और इस इश्यू को किस तरह से वो सोल्व करेगा, वही फिल्म की बेसिक कहानी बनाती है। नितिन का जो मेकओवर किया हुआ है, जो रेगुलर रोमांटिक ड्रामा फिल्मों से डायरेक्ट आउट एंड आउट मास फिल्म में उनको ट्राई किया गया है पहली बार, वो सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आ रही थी। उन्होंने अपने कैरेक्टर को, अपने मास सीन्स को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो फिल्म का मूड था उसको अच्छी तरह से कैप्चर कर रहा था। कैथरीन त्रेसा को इस फिल्म में एक नीट रोल दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने वो सपोर्टिंग किरदार काफी बढ़िया तरीके से प्ले किया हुआ है। हालांकि उनके किरदार के साथ उतना कुछ खास वो शोकेस कर पाए ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जितना भी उनको रोल दिया गया उसमें वो बढ़िया नजर आ रही थी। वेनेला किशोर, जिन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में काफी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट की हुई है, उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया गया था, जहाँ पे वो काफी बढ़िया तरीके से फिल्म के कुछ सीन्स में हमें निखर के कॉमेडी निखार के दिखाते हुए कामयाब रहे। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा ने इस फिल्म में डिसेंट ठीक ठाक काम किया हुआ है। अंजलि का जो एक आइटम नंबर है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगा। मास ऑडियंस के लिए वो बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया गाना है, उनको जरूर पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फिल्म में एक अच्छा काम किया हुआ है, उनको एक डिसेंट रोल दिया गया था। अपनी लिमिटेशन के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने एक बेस्ट देने की कोशिश की हुई है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उनकी और नितिन की केमिस्ट्री भी फिल्म में बढ़िया थी। इसके अलावा मेन विलन का रोल प्ले करे समुद्री रकानी, जो काफी इफेक्टिव मैनर में बेड गाय का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। मास फाइट सीक्वेंस फिल्म में जितने भी डिजाइन किए गए थे वो काफी बढ़िया थे। खास करके जतारा सीक्वेंस आपको जो देखने को मिलता है उसको काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ था, उसका एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट था। फिल्म का फर्स्ट हाफ है जहाँ पे काफी बढ़िया कॉमेडी थी, काफी अच्छा खासे चीजें दिखाई हुई थी, लेकिन उसके बाद में फर्स्ट हाफ में कई ऐसी चीजें थी उसको नो रीजन खींचा गया है। इसके अलावा इस फिल्म की जो स्टोरी है जिसको जिस तरह से अनवील किया गया है डायरेक्टर ने, उसके लिए थोड़ा टाइम ले लिया था, जहाँ पे वो कुछ बेफालतू सीन, सॉन्ग्स और कॉमेडी डाली हुई थी। अगर वो नहीं डालते तो सीन्स पहले आ जाते, फिल्म की स्टोरी पहले ही पकड़ लेते, तो वो सभी चीजें उनको थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए थी, जिस वजह से फिल्म थोड़ी स्ट्रेट पॉइंट पे रहती, ऑन दी पॉइंट रहती, स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर लिखा जा सकता था। सेकंड हाफ जहाँ पे काफी सारी चीजें होती है लेकिन वही सब चीजें रोंग चली जाती है, जहाँ पे एक बार जब मचरेला में पूरी कहानी शिफ्ट हो जाती है तब वही रूटीन केस कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ऑडियंस पूरी तरह से बोर होती हुई नजर आती है। कुछ सीन्स प्रिडिक्टेबल लगते हैं, जहाँ पे कुछ नोवेल्टी नजर नहीं आती। डायरेक्टर ने जिस तरह से सभी चीजों को शोकेस किया हुआ है वही सब रूटीन प्रिडिक्टेबल मैनर में शोकेस किया हुआ था।
इस फ़िल्म में आपको जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है, जो ट्विस्ट और टर्न्स सेट किए हुए, उसमें कुछ दम नज़र नहीं आएगा। ज़्यादातर तो थे ही नहीं, जितने भी थे वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे थे। नितिन को आईएएस ऑफिसर का जो रोल दिया गया है, उसको जिस तरह से फ़िल्म में सेकंड हाफ में सभी चीज़ें करते दिखाया गया है, वो थोड़ा ओवरबोर्ड नज़र आने लगता है। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं था, उसको बेहतर वे में मास मूवमेंट के साथ दिखा सकते थे। तो ओवरऑल ये फ़िल्म एंटरटेन करने में पूरी तरह से फेल होती है। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की अच्छी खासी थी। वाइज़ेक के विजुअल्स थे, जो मास मूवमेंट्स थे, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूज़िक काफ़ी हाइलाइट है, जहाँ पे महाति स्वरा ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस म्यूज़िक में काम किया हुआ है। बीजीएम फ़िल्म को और बेहतर बना रहा था, गाने भी अच्छे थे। एडिटिंग फ़िल्म की अच्छी तरह से की गई थी, डायलॉग्स भी काफ़ी बढ़िया सुनने को मिलते हैं। मास मूवमेंट्स में जो मास डायलॉग क्रिएट किए हुए थे, वो अच्छे थे। इस फ़िल्म के डायरेक्टर एस.आर. शेखर, जिन्होंने फ़िल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है। जो फ़िल्म का कंटेंट था, जो आइडिया था, वो रूटीन था, रूटीन स्टोरी थी, उसको उतनी ही रूटीन मैनर में उन्होंने नैरेट किया हुआ है। स्क्रिप्ट में कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है। जिस तरह से नितिन को शोकेस किया हुआ था, वो अच्छा था। कुछ मास मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो भी अच्छी तरह से हैंडल किए हुए थे, जिससे टाइम पास हो सकता था। ओवरऑल इस फ़िल्म को जिस तरह से डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था, तो वो जो एक हाइप थी, उसके हिसाब से डिससैटिस्फाई करते हुए नज़र आती है। इसके अलावा कुल मिला के बात करें तो मछलीला नियोजकवर्गम यानी कि मछलीला चुनाव क्षेत्र एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे कुछ मास मूवमेंट्स है, वो सिलेक्टेड मास मूवमेंट आपको पसंद आएंगे। फाइट सीक्वेंस सॉन्ग्स फिल्म के अच्छे, नरेशन की स्टाइल काफी रूटीन और बोरिंग मैनर में की गई है। तो अगर आप वो सभी चीजें इग्नोर करते हो, नितिन को पहली बार आप स्क्रीन पे फाइट मूवी करते हुए एक आउट एंड आउट एक्शन मूवी करते हुए देखना चाहते हो, और जो एक्शन ड्रामा दिखाया हुआ है, जो मास मूवमेंट दिखाया हुआ है, उसके लिए अगर इस फिल्म को देखना है तो देख सकते हो। इस फिल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पांस मिला था, जिसकी वजह से आईएमडीबी पे फिल्म को 801 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बिलो एवरेज का स्कोर करके दिखाया हुआ था, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतनी कुछ खास सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाई थी। इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट, जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स खरीदे हुए, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम से सेंसर करवाया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म नाम दिया हुआ है एमसीके। तो ये फिल्म मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसीके नाम के साथ सेंसर हुई है, जहाँ पे इस फिल्म को आप यूट्यूब पे ऑफिशियली आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ सबटाइटल, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विदाउट सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देख सकते हो। वहीं पे सैटेलाइट के राइट्स है, वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए हैं। तो फिल्म को आप टीवी पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है, उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट ने। आदित्य मूवीज वालों ने इस फिल्म को मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ डब करके कंप्लीट करवाया हुआ है। यहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेट एंटरटेनमेंट के पास है, सोनी मैक्स के पास। तो ये फिल्म आपको सैटेलाइट पे सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती दिखाई देगी, मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसी के नाम के साथ। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन का यूट्यूब प्रीमियर है, वो आपको ऑफिशियली मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस फिल्म को जो सोनी एंटरटेनमेंट वाले प्रीमियर करवा रहे हैं, तो इस वजह से ये फिल्म सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय करोगे। तो इस तरह से आप मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन है यानी कि मचरेला चुनाव क्षेत्र, तो इस तरह से इसको एंजॉय कर पाओगे। मचरेला नियोजका वर्गम, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है मचरेला कंस्टिट्यूएंसी। इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है मचरेला चुनाव क्षेत्र, शॉर्ट फॉर्म है एमसीके। ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो एमएस राजशेखर रेड्डी का था। उसके ऊपर डायलॉग से वो लिखे हुए मम्मी दल्ला तिरुपति ने। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन आपको एमएस राजशेखर रेड्डी का देखने को मिलने वाला है। अब हम बातचीत करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो नितिन लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस का रोल प्ले किया हुआ है। उनके अपोजिट कास्ट की गई कृति शेट्टी को, जिन्होंने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है, और कैथरीन त्रेसा, जिन्होंने इस फिल्म में निधि का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा समूथी रकानी एमएलए राजप्पा के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने गुरु का रोल प्ले किया
किया हुआ है और मुरली शर्मा ने नरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा जयप्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा, सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग के जो रोल है उसका प्रॉपर कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ है। ये सभी लोग भी सपोर्टिंग कास्ट में ही है। इनके अलावा अंजलि ने इस फिल्म में रा रेड्डी आई एम रेड्डी करके जो आइटम नंबर था उसमें काम किया हुआ है। तो इतनी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था। और इस फिल्म के साथ नितिन पहली बार आउट एंड आउट एक्शन फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे। फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रसाद मुरेल्ला ने, एडिटिंग में काम किया हुआ है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फिल्म को 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे और 39 मिनट की देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, उससे पहले मैं बता दूं कि म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको स्वारा सागर महाती का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जिसके राइट से म्यूजिक के वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक ने। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो श्रेष्ठ मूवीज वालों ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट 10 सितंबर 2021 को की हुई थी। तब शायद विनायक चतुर्थी का मौका था और तभी एक पूजा सेरेमनी के साथ उन्होंने नितिन के साथ जो अपकमिंग मूवी आने वाली है उसकी अनाउंसमेंट की हुई थी। तब फिल्म का टाइटल फिक्स नहीं किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि श्रेष्ठ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जहाँ पे इस फिल्म को आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूस करने वाली है। साथ ही में इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सितंबर 2021 से स्टार्ट की गई थी और आने वाले कुछ मंथ में इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में फिल्म की डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म का जो फाइनल एडिटेड वर्जन था उसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफाई करवाया गया था। बाद में फिल्म को रिलीज किया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं महाती ईश्वरा सागर ने, जहां पे आदित्य म्यूजिक वालों ने इस फिल्म के ऑडियो के राइट्स खरीदे हुए थे। तो फिलहाल में इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं जो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे, जहां पे नितिन के साथ भीष्मा और माइस्ट्रो फिल्म के बाद ये तीसरा कोलैबोरेशन था महातीश्वरा सागर का, जहां पे इस फिल्म का पहला गाना है चिल मारो, दूसरा गाना है रा रेड्डी आई एम रेड्डी, तीसरा गाना है अदरिंदे, चौथा गाना है पोरी सुपर हो। ये सभी गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में फिलहाल में यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर। तो फिल्म की कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी गई थी, जहाँ पे सिद्धू जो रोल प्ले कर रहे हैं नितिन, वो एक आईएएस ऑफिसर है, जहाँ पे उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में की जाती है। उनके आंध्र प्रदेश की पोस्टिंग के लिए वो वेट कर रहे थे, लेकिन इस टाइम के दौरान वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाती है जिसका नाम है स्वाति है, जिसका रोल प्ले करे कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलोंग करती है। जहाँ पे राजप्पा करके जो रोल प्ले करे समुद्री रकानी, वो काफी सारे इश्यूज क्रिएट कर रहा है, उसका राज चल रहा है। तो ये सभी चीजें चलती आ रही है, लेकिन सभी चीजें तब हिट होती है जब सिद्धू को मचरेला में पोस्ट किया जाता है। अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है, सिद्धू इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है और इस इश्यू को किस तरह से वो सोल्व करेगा, वही फिल्म की बेसिक कहानी बनाती है। नितिन का जो मेकओवर किया हुआ है, जो रेगुलर रोमांटिक ड्रामा फिल्मों से डायरेक्ट आउट एंड आउट मास फिल्म में उनको ट्राई किया गया है पहली बार, वो सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आ रही थी। उन्होंने अपने कैरेक्टर को, अपने मास सीन्स को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो फिल्म का मूड था उसको अच्छी तरह से कैप्चर कर रहा था। कैथरीन त्रेसा को इस फिल्म में एक नीट रोल दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने वो सपोर्टिंग किरदार काफी बढ़िया तरीके से प्ले किया हुआ है। हालांकि उनके किरदार के साथ उतना कुछ खास वो शोकेस कर पाए ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जितना भी उनको रोल दिया गया उसमें वो बढ़िया नजर आ रही थी। वेनेला किशोर, जिन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में काफी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट की हुई है, उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया गया था, जहाँ पे वो काफी बढ़िया तरीके से फिल्म के कुछ सीन्स में हमें कॉमेडी निखार के दिखाते हुए कामयाब रहे। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा ने इस फिल्म में डिसेंट ठीक ठाक काम किया हुआ है। अंजलि का जो एक आइटम नंबर है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगा। मास ऑडियंस के लिए वो बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया गाना है, उनको
आपको ज़रूर पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फ़िल्म में एक अच्छा काम किया हुआ है, उनको एक डिसेंट रोल दिया गया था। अपनी लिमिटेशन के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने एक बेस्ट देने की कोशिश की हुई है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उनकी और नितिन की केमिस्ट्री भी फ़िल्म में बढ़िया थी। इसके अलावा मेन विलन का रोल प्ले करे समूथी रकानी, जो काफ़ी इफेक्टिव मैनर में बैड गाय का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। मास फाइट सीक्वेंस फ़िल्म में जितने भी डिज़ाइन किए गए थे, वो काफ़ी बढ़िया थे। ख़ास करके जतारा सीक्वेंस आपको जो देखने को मिलता है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। उसका एग्ज़ीक्यूशन भी परफेक्ट था। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉमेडी थी, काफ़ी अच्छा खासी चीज़ें दिखाई हुई थी। लेकिन उसके बाद में फर्स्ट हाफ में कई ऐसी चीज़ें थी, उसको नो रीज़न खींचा गया है। इसके अलावा फिर इस फ़िल्म की जो स्टोरी है, जिसको जिस तरह से अनवील किया गया है, डायरेक्टर ने उसके लिए थोड़ा टाइम ले लिया था। जहाँ पे वो कुछ बेफालतू सीन, सॉन्ग्स और कॉमेडी डाली हुई थी। अगर वो नहीं डालते तो सीन्स पहले आ जाते, फ़िल्म की स्टोरी पहले ही पकड़ लेते, तो वो सभी चीज़ें उनको थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए थी। जिस वजह से फ़िल्म थोड़ी स्ट्रेट पॉइंट पे रहती, ऑन द पॉइंट रहती, स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर लिखा जा सकता था। सेकंड हाफ जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन वही सब चीज़ें रोंग चली जाती है। जहाँ पे एक बार जब मचरेला में पूरी कहानी शिफ्ट हो जाती है, तब वही रूटीन केस कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ऑडियंस पूरी तरह से बोर होती हुई नज़र आती है। कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं, जहाँ पे कुछ नॉवेल्टी नज़र नहीं आती। डायरेक्टर ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है, वही सब रूटीन प्रेडिक्टेबल मैनर में शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म में आपको जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है, जो ट्विस्ट और टर्न्स सेट किए हुए, उसमें कुछ दम नज़र नहीं आएगा। ज़्यादातर तो थे ही नहीं, जितने भी थे वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे थे। नितिन को आईएएस ऑफिसर का जो रोल दिया गया है, उसको जिस तरह से फ़िल्म में सेकंड हाफ में सभी चीज़ें करते दिखाया गया है, वो थोड़ा ओवरबोर्ड नज़र आने लगता है। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं था, उसको बेहतर वे में मास मूवमेंट के साथ दिखा सकते थे, तो ओवरऑल ये फ़िल्म एंटरटेन करने में पूरी तरह से फेल होती है। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की अच्छी खासी थी। वाइज़े के विजुअल्स से जो मास मूवमेंट्स थे, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूज़िक काफ़ी हाइलाइट है, जहाँ पे महांती स्वरा ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस म्यूज़िक में काम किया हुआ है। बीजीएम फ़िल्म को और बेहतर बना रहा था, गाने भी अच्छे थे। एडिटिंग फ़िल्म की अच्छी तरह से की गई थी, डायलॉग्स भी काफ़ी बढ़िया सुनने को मिलते हैं। मास मूवमेंट्स में जो मास डायलॉग क्रिएट किए हुए थे, वो अच्छे थे। इस फ़िल्म के डायरेक्टर एसआर शेखर, जिन्होंने फ़िल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है। जो फ़िल्म का कंटेंट था, जो आइडिया था, वो रूटीन था, रूटीन स्टोरी थी, उसको उतनी ही रूटीन मैनर में उन्होंने नैरेट किया हुआ है। स्क्रिप्ट में कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है। जिस तरह से नितिन को शोकेस किया हुआ था, वो अच्छा था। कुछ मास मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो भी अच्छी तरह से हैंडल किए हुए थे, जिससे टाइम पास हो सकता था। ओवरऑल इस फ़िल्म को जिस तरह से डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था, तो वो जो एक हाइप थी, उसके हिसाब से डिससैटिस्फाई करते हुए नज़र आती है। इसके अलावा कुल मिला के बात करें तो मछलीला नियोजकवर्गम यानी कि मछलीला चुनाव क्षेत्र एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे कुछ मास मूवमेंट्स है, वो सिलेक्टेड मास मूवमेंट आपको पसंद आएगी। फाइट सीक्वेंस, सॉन्ग्स फिल्म के अच्छे हैं। नरेशन की स्टाइल काफी रूटीन और बोरिंग मैनर में की गई है, तो अगर आप वो सभी चीजें इग्नोर करते हो, नितिन को पहली बार आप स्क्रीन पे फाइट मूवी करते हो, एक आउट एंड आउट एक्शन मूवी करते हुए देखना चाहते हो, और जो एक्शन ड्रामा दिखाया हुआ है, जो मास मूवमेंट दिखाया हुआ है, उसके लिए अगर इस फिल्म को देखना है तो देख सकते हो। इस फिल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पांस मिला था, जिसकी वजह से आईएमडीबी पे फिल्म को 801 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बिलो एवरेज का स्कोर करके दिखाया हुआ था, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतनी कुछ खास सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाई थी। इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट, जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम से सेंसर करवाया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म नाम दिया हुआ है एमसीके। तो ये फिल्म मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसीके नाम के साथ सेंसर हुई है, जहाँ पे इस फिल्म को आप यूट्यूब पे ऑफिशियली आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ सबटाइटल, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विदाउट सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देख सकते हो। वहीं पे सैटेलाइट के राइट से वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए हैं, तो फिल्म को आप टीवी पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मचरेला नियोजकवर्गम फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है, उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट ने। आदित्य मूवीज वालों ने इस फिल्म को
मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ डब करके कंप्लीट करवाया हुआ है। यहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेट एंटरटेनमेंट के पास है, सोनी मैक्स के पास। तो ये फिल्म आपको सैटेलाइट पे सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती दिखाई देगी, मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसी के नाम के साथ। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन का यूट्यूब प्रीमियर है वो आपको ऑफिशियली मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस फिल्म को जो सोनी एंटरटेनमेंट वाले प्रीमियर करवा रहे हैं, तो इस वजह से ये फिल्म सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय करोगे। तो इस तरह से आप मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन है यानी कि मचरेला चुनाव क्षेत्र, तो इस तरह से इसको एंजॉय कर पाओगे। मचरेला नियोजका वर्गम, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है मचरेला कंस्टिट्यूएंसी। इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है मचरेला चुनाव क्षेत्र, शॉर्ट फॉर्म है MCK। ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो MS राजशेखर रेड्डी का था। उसके ऊपर डायलॉग से वो लिखे हुए मम्मी दल्ला तिरुपति ने। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन आपको MS राजशेखर रेड्डी का देखने को मिलने वाला है। अब हम बातचीत करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो नितिन लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने एन सिद्धार्थ रेड्डी IAS का रोल प्ले किया हुआ है। उनके अपोजिट कास्ट की गई कृति शेट्टी को, जिन्होंने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है, और कैथरीन त्रेसा, जिन्होंने इस फिल्म में निधि का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा समूथी रकानी MLA राजप्पा के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने गुरु का रोल प्ले किया हुआ है, और मुरली शर्मा ने नरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा जयप्रकाश, इंद्रजा, शुभलेखा, सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग के जो रोल है उसका प्रॉपर कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ है, ये सभी लोग भी सपोर्टिंग कास्ट में ही है। इनके अलावा अंजलि ने इस फिल्म में रा रेड्डी आई एम रेड्डी करके जो आइटम नंबर था उसमें काम किया हुआ है। तो इतनी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था। और इस फिल्म के साथ नितिन पहली बार आउट एंड आउट एक्शन फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे। फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रसाद मुरेल्ला ने, एडिटिंग में काम किया हुआ है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फिल्म को 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे और 39 मिनट की देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, उससे पहले मैं बता दूं कि म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको स्वारा सागर महातिका बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जिसके राइट से म्यूजिक के वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक ने। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो श्रेष्ठ मूवीज वालों ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट 10 सितंबर 2021 को की हुई थी। तब शायद विनायक चतुर्थी का मौका था, और तभी एक पूजा सेरेमनी के साथ उन्होंने नितिन के साथ जो अपकमिंग मूवी आने वाली है उसकी अनाउंसमेंट की हुई थी। तब फिल्म का टाइटल फिक्स नहीं किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि श्रेष्ठ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जहाँ पे इस फिल्म को आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट वर्जन में नाम दिया हुआ है मचरेला चुनाव क्षेत्र, शॉर्ट फॉर्म है MCK। ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो MS राजशेखर रेड्डी का था। उसके ऊपर डायलॉग से वो लिखे हुए मम्मी दल्ला तिरुपति ने। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन आपको MS राजशेखर रेड्डी का देखने को मिलने वाला है। अब हम बातचीत करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो नितिन लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने एन सिद्धार्थ रेड्डी IAS का रोल प्ले किया हुआ है। उनके अपोजिट कास्ट की गई कृति शेट्टी को, जिन्होंने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है, और कैथरीन त्रेसा, जिन्होंने इस फिल्म में निधि का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा समूथी रकानी MLA राजप्पा के रोल में दिखाई देंगे। राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने गुरु का रोल प्ले किया हुआ है, और मुरली शर्मा ने नरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा जयप्रकाश, इंद्रजा, शुभलेखा, सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग के जो रोल है उसका प्रॉपर कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ है, ये सभी लोग भी सपोर्टिंग कास्ट में ही है। इनके अलावा अंजलि ने इस फिल्म में रा रेड्डी आई एम रेड्डी करके जो आइटम नंबर था उसमें काम किया हुआ है। तो इतनी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था। और इस फिल्म के साथ नितिन पहली बार आउट एंड आउट एक्शन फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे। फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रसाद मुरेल्ला ने, एडिटिंग में काम किया हुआ है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फिल्म को 159 मिनट का रन
रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे और 39 मिनट के देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, उससे पहले मैं बता दूं कि म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको स्वरा सागर महाती का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जिसके राइट्स म्यूजिक के वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक ने। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो श्रेष्ठ मूवीज वालों ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट 10 सितंबर 2021 को की हुई थी। तब शायद विनायक चतुर्थी का मौका था और तभी एक पूजा सेरेमनी के साथ उन्होंने नितिन के साथ जो अपकमिंग मूवी आने वाली है उसकी अनाउंसमेंट की हुई थी। तब फिल्म का टाइटल फिक्स नहीं किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि श्रेष्ठ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जहाँ पे इस फिल्म को आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूस करने वाली है। साथ ही में इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो सितंबर 2021 से स्टार्ट की गई थी और आने वाले कुछ मंथ में इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में फिल्म की डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म का जो फाइनल एडिटेड वर्जन था उसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफाई करवाया गया था। बाद में फिल्म को रिलीज किया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं महाती स्वरा सागर ने, जहां पे आदित्य म्यूजिक वालों ने इस फिल्म के ऑडियो के राइट्स खरीदे हुए थे। तो फिलहाल में इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं जो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे, जहां पे नितिन के साथ भीष्मा और माइस्ट्रो फिल्म के बाद ये तीसरा कोलैबोरेशन था महाती स्वरा सागर का, जहां पे इस फिल्म का पहला गाना है चील मारो, दूसरा गाना है रारा रेड्डी आई एम रेडी, तीसरा गाना है अदरिंदे, चौथा गाना है पोरी सुपर हो। ये सभी गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में फिलहाल में यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर। तो फिल्म की कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी गई थी, जहाँ पे सिद्धू जो रोल प्ले कर रहे हैं नितिन, वो एक आईएएस ऑफिसर है, जहाँ पे उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में की जाती है। उनकी आंध्र प्रदेश की पोस्टिंग के लिए वो वेट कर रहे थे, लेकिन इस टाइम के दौरान वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाती है जिसका नाम है स्वाति है, जिसका रोल प्ले करे कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलोंग करती है। जहाँ पे राजप्पा करके जो रोल प्ले करे समुद्री रकानी, वो काफी सारे इश्यूज क्रिएट कर रहा है, उसका राज चल रहा है। तो ये सभी चीजें चलती आ रही है, लेकिन सभी चीजें तब हिट होती है जब सिद्धू को मचरेला में पोस्ट किया जाता है। अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है, सिद्धू इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है और इस इश्यू को किस तरह से वो सोल्व करेगा, वही फिल्म की बेसिक कहानी बनाती है। नितिन का जो मेकओवर किया हुआ है, जो रेगुलर रोमांटिक ड्रामा फिल्मों से डायरेक्ट आउट एंड आउट मास फिल्म में उनको ट्राई किया गया है पहली बार, वो सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आ रही थी। उन्होंने अपने कैरेक्टर को, अपने मास सीन्स को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो फिल्म का मूड था उसको अच्छी तरह से कैप्चर कर रहा था। कैथरीन त्रेसा को इस फिल्म में एक नीट रोल दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने वो सपोर्टिंग किरदार काफी बढ़िया तरीके से प्ले किया हुआ है। हालांकि उनके किरदार के साथ उतना कुछ खास वो शोकेस कर पाए ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जितना भी उनको रोल दिया गया उसमें वो बढ़िया नजर आ रही थी। वेनेला किशोर, जिन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में काफी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट की हुई है, उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया गया था, जहाँ पे वो काफी बढ़िया तरीके से फिल्म के कुछ सीन्स में हमें निखर के कॉमेडी निखार के दिखाते हुए कामयाब रहे। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा ने इस फिल्म में डिसेंट ठीक ठाक काम किया हुआ है। अंजलि का जो एक आइटम नंबर है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगा। मास ऑडियंस के लिए वो बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया गाना है, उनको जरूर पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फिल्म में एक अच्छा काम किया हुआ है, उनको एक डिसेंट रोल दिया गया था। अपनी लिमिटेशन के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने एक बेस्ट देने की कोशिश की हुई है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उनकी और नितिन की केमिस्ट्री भी फिल्म में बढ़िया थी। इसके अलावा मेन विलन का रोल प्ले करे समुद्री रकानी, जो काफी इफेक्टिव मैनर में बेड गाय का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। मास फाइट सीक्वेंस फिल्म में जितने भी डिजाइन किए गए थे वो काफी बढ़िया थे। खास करके जतारा सीक्वेंस आपको जो देखने को मिलता है उसको काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ था, उसका एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट था। फिल्म का फर्स्ट हाफ है जहाँ पे काफी बढ़िया कॉमेडी थी, काफी अच्छा खासी चीजें दिखाई हुई थी, लेकिन उसके बाद में फर्स्ट हाफ में कई ऐसी चीजें थी उसको नो रीजन खींचा गया है। इसके अलावा फिर इस फिल्म की जो स्टोरी है जिसको जिस तरह से अनवील किया गया है डायरेक्टर ने, उसके लिए थोड़ा टाइम ले लिया था, जहाँ पे वो कुछ बेफालतू सीन, सॉन्ग्स और कॉमेडी डाली हुई थी। अगर वो नहीं डालते तो सीन्स पहले आ जाते, फिल्म की स्टोरी पहले ही पकड़ लेते,
तो वो सभी चीज़ें उनको थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए थी, जिस वजह से फ़िल्म थोड़ी स्ट्रेट पॉइंट पे रहती, ऑन द पॉइंट रहती, स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर लिखा जा सकता था। सेकंड हाफ जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन वही सब चीज़ें रोंग चली जाती है, जहाँ पे एक बार जब मचरेला में पूरी कहानी शिफ्ट हो जाती है, तब वही रूटीन केस कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ऑडियंस पूरी तरह से बोर होती हुई नज़र आती है, कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं, जहाँ पे कुछ नॉवेल्टी नज़र नहीं आती। डायरेक्टर ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है, वही सब रूटीन प्रेडिक्टेबल मैनर में शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म में आपको जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है, जो ट्विस्ट और टर्न्स सेट किए हुए, उसमें कुछ दम नज़र नहीं आएगा। ज़्यादातर तो थे ही नहीं, जितने भी थे वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे थे। नितिन को आईएएस ऑफिसर का जो रोल दिया गया है, उसको जिस तरह से फ़िल्म में सेकंड हाफ में सभी चीज़ें करते दिखाया गया है, वो थोड़ा ओवरबोर्ड नज़र आने लगता है। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं था, उसको बेहतर वे में मास मूवमेंट के साथ दिखा सकते थे, तो ओवरऑल ये फ़िल्म एंटरटेन करने में पूरी तरह से फेल होती है। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की अच्छी खासी थी, वाइज़े के विजुअल्स थे, जो मास मूवमेंट्स थे, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक काफ़ी हाइलाइट है, जहाँ पे महाति स्वरा ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस म्यूज़िक में काम किया हुआ है। बीजीएम फ़िल्म को और बेहतर बना रहा था, गाने भी अच्छे थे। एडिटिंग फ़िल्म की अच्छी तरह से की गई थी, डायलॉग्स भी काफ़ी बढ़िया सुनने को मिलते हैं। मास मूवमेंट्स में जो मास्क डायलॉग क्रिएट किए हुए थे, वो अच्छे थे। इस फ़िल्म के डायरेक्टर एसआर शेखर, जिन्होंने फ़िल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है, जो फ़िल्म का कंटेंट था, जो आइडिया था, वो रूटीन था, रूटीन स्टोरी थी, उसको उतनी ही रूटीन मैनर में उन्होंने नैरेट किया हुआ है। स्क्रिप्ट में कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है, जिस तरह से नितिन को शोकेस किया हुआ था, वो अच्छा था। कुछ मास मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो भी अच्छी तरह से हैंडल किए हुए थे, जिससे टाइम पास हो सकता था। ओवरऑल इस फ़िल्म को जिस तरह से डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था, तो वो जो एक हाइप थी, उसके हिसाब से डिससैटिस्फाई करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा कुल मिला के बात करें तो मछलीला नियोजकवर्गम यानी कि मछलीला चुनाव क्षेत्र एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे कुछ मास मूवमेंट्स है, वो सिलेक्टेड मास मूवमेंट आपको पसंद आएंगे। फाइट सीक्वेंस सॉन्ग्स फिल्म के अच्छे हैं, नरेशन की स्टाइल काफी रूटीन और बोरिंग मैनर में की गई है, तो अगर आप वो सभी चीजें इग्नोर करते हो, नितिन को पहली बार आप स्क्रीन पे फाइट मूवी करते हुए, एक आउट एंड आउट एक्शन मूवी करते हुए देखना चाहते हो, और जो एक्शन ड्रामा दिखाया हुआ है, जो मास मूवमेंट दिखाया हुआ है, उसके लिए अगर इस फिल्म को देखना है तो देख सकते हो। इस फिल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पांस मिला था, जिसकी वजह से आईएमडीबी पे फिल्म को 801 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बिलो एवरेज का स्कोर करके दिखाया हुआ था, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतनी कुछ खास सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाई थी। इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट, जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम से सेंसर करवाया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म नाम दिया हुआ है एमसीके। तो ये फिल्म मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसीके नाम के साथ सेंसर हुई है, जहाँ पे इस फिल्म को आप यूट्यूब पे ऑफिशियली आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ सबटाइटल, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विदाउट सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देख सकते हो। वहीं पे सैटेलाइट के राइट्स है, वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए हैं, तो फिल्म को आप टीवी पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मचरेला नियोजकवर्गम फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है, उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट ने। आदित्य मूवीज वालों ने इस फिल्म को अ, मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ डब करके कंप्लीट करवाया हुआ है। यहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेट एंटरटेनमेंट के पास है, सोनी मैक्स के पास। तो ये फिल्म आपको सैटेलाइट पे सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती दिखाई देगी, मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि एमसी के नाम के साथ। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन का यूट्यूब प्रीमियर है, वो आपको ऑफिशियली मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस फिल्म को जो सोनी एंटरटेनमेंट वाले प्रीमियर करवा रहे हैं, तो इस वजह से ये फिल्म सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे मचरेला चुनाव क्षेत्र नाम के साथ इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय करोगे। तो इस तरह से आप मचरेला नियोजकवर्गम फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन है यानी कि मचरेला चुनाव क्षेत्र, तो इस तरह से इसको एंजॉय कर पाओगे।
तो बस गाइस मचरेला चुनाव क्षेत्र यानी कि मचरेला नियोजकवर्गम फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए। फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दी है। साथ ही में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर चर्चा करके दी हुई है, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एनालिसिस की हुई है। इसके अलावा फिल्म के स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर डीप में सभी एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत की हुई है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।